जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बाबा रामदास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, आज से 3 दिन पहले ना पंजाब में एक बड़ी मजेदार घटना हुई। भाई लोगों ने ना परमानेंट धरना लगा रखा है और उनकी कुछ मांगे हैं। पंजाब में चंडीगढ़ और पंजाब का जो बॉर्डर है मोहाली में, वहां लगा रखा है। रोड पे बैठे हुए हैं और वही टेंट सिटी, जैसे कि इनकी टेंट एंड ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली सिटी जैसे इन्होंने सिंघू बॉर्डर पे बसाई थी ना, वैसे ही एक बसा दी है। तो मांगे हैं साहब, वो बंदी सिंहों को छोड़ो और इसके अलावा बहुत सारी पॉलिटिकल और वैसी मांगे हैं। तो उसमें बहुत सारे रिलीजियस इनके ग्रुप्स और इनके बहुत सारे वो किसानों वाले ग्रुप्स, नो फार्मर नो फूड वाले सब इकट्ठे हो गए हैं। तो सब परसों एक वीडियो आई जिसमें कि सिंह सूर में जो हैं वो घोड़ों पे सवार होके और तलवारें कृपाणें नंगी लहरा रहे हैं और फिर उन्होंने अचानक जो है पुलिस पार्टी पे हमला कर दिया। और पुलिस होगी कम से कम 1000 से ज्यादा पुलिस वाले थे। तो सब पुलिस वालों पे घोड़े दौड़ा दिए और पुलिस ऐसे भागी जैसे मतलब जान बचा के किसी तरह जो है नहीं भागता आदमी, गिरते पड़ते एक दूसरे के ऊपर, मतलब गिरते हुए पुलिस वाले अपनी जान बचाते भाग रहे हैं। और सिंह सूर में कितने रहे होंगे, वही कोई 40-50-100 रहे होंगे। 1000 पुलिस वाले, 100 सिंह सूर में कृपाने लेके दौड़ा रहे हैं, कृपाने चला रहे हैं। और उसमें बता रहे हैं कि 40 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं, मतलब पुलिस पे हमला कर दिया। उसके बाद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलिस ने और पूरा यक कर देंगे, वक कर देंगे, देखो जी साढ़े ते हमला करता, असी FIR करांगे। अच्छा जी, तो भाई क्या कारण है? 1000 पुलिस वालों को 150 सिंह सूर में दौड़ा लेते हैं। तो वो कारण है कि वो हमारी जैसे भारत सरकार है ना, वो इजराइल से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदती है, इधर से उधर से, वहां से राइफल मंगा लो, वहां से हेलमेट मंगा लो, वहां से ड्रोन मंगा लो, ऐसा होता है ना, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा जाता है। तो मतलब पंजाब पुलिस ने जब ये आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट बनी ना हमारे भगवंत मान साहब, तो साहब इन्होंने भी पुलिस के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट खरीदा था। और उस इक्विपमेंट में क्या खरीदा था साहब कि चटाई मंगाई और तेल की शीशी। और पंजाब पुलिस को स्पष्ट ऑर्डर है पंजाब गवर्नमेंट का कि जहां भी कोई गुंडा एलिमेंट, कोई एक्टिविस्ट दिख जाए, लॉ एंड ऑर्डर खराब करता, गुंडागर्दी करता, तुरंत चटाई बिछाओ और लेट जाओ। पंजाब पुलिस का काम है चटाई बिछाओ और तेल की शीशी साथ रखो। तो आप चटाई और तेल का मतलब तो समझते हैं ना। तो साहब ये है हमारी पंजाब दी पुलिस, गबरू जवान, साडे पंजाब पुलिस दे गबरू जवान, 1000 पुलिसिए 40-50 सिंघां ने दौड़ाते। तो साहब ये है आज से 3 दिन पुरानी घटना। आज से 2 महीना पहले पंजाब के सारे तो नहीं, मतलब एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, जिसमें बताते हैं कि 120 इंडस्ट्रियलिस्ट थे पंजाब के, जो कि योगी आदित्यनाथ जी से मिलने गए उनके ऑफिस में लखनऊ में, यूपी में। और उन्होंने वहां खुद इंटरेस्ट जाहिर किया कि साहब हम पंजाब से शिफ्ट होके यूपी में आना चाहते हैं और हम यूपी में इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं। और मतलब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का MOU तो सिर्फ पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साइन किया है यूपी गवर्नमेंट ने। तो जब उनसे पूछा गया कि साहब क्या कारण है, आप क्यों पंजाब छोड़ के यूपी में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी सबसे बड़ा कारण तो है लॉ एंड ऑर्डर।
जब हमारा जीवन, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा बिजनेस पंजाब में सुरक्षित ही नहीं है, तो हम पंजाब में क्यों इंडस्ट्री लगाएंगे? जहां सुरक्षा है वहां लगाएंगे। उसके अलावा यूपी सरकार की ऐसी पॉलिसीज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंडली पॉलिसी, औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त माहौल है, इसलिए पंजाब का इंडस्ट्रियलिस्ट जो है यूपी में जाके शिफ्ट हो रहा है, यूपी में इंडस्ट्री लगाना चाहता है। पंजाब का यह हाल है कि आज की तारीख में पंजाब में 100 से ज्यादा धरने तो परमानेंट चल रहे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हर रोज नए लगते हैं। जैसे पिछले दिनों इन्होंने 15 जगह पंजाब में 15 रेलवे रूट्स पर 5 घंटे धरना दिया, 5 घंटे ट्रेनें रोक के रखी, और पंजाब का ऐसा कोई रूट बचा ही नहीं था जिस पे धरना ना हो, मतलब पूरा पंजाब जाम है। इसके अलावा पहले 2 महीने से ज्यादा जो है वो जितने भी आपके टोल टैक्सेस होते हैं, है ना, टोल प्लाजा जो होते हैं, जो टोल टैक्स वसूलते हैं नेशनल हाईवेज पे, उनको इन्होंने कब्जा कर रखा था कि नहीं हम टोल टैक्स नहीं वसूलने देंगे। तो कहने का मतलब यह था, पंजाब में आज की तारीख में वो तमाम काम हो रहे हैं जैसे पंजाब जो है गर्त में जा रहा है, और आज पंजाब जो है सबसे असुरक्षित स्टेट बन चुका है, आम आदमी के लिए, एक आम नागरिक के लिए, और बिजनेसमैन के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, सबके लिए इस वक्त खुली छूट मिली हुई है गुंडों को, बदमाशों को, गैंगस्टर्स को, सरेआम सड़क पे तलवार भांजने वालों को। और पंजाब सरकार का स्पष्ट आदेश है, नहीं नहीं इनको कुछ नहीं कहना जी, ये नाराज हो जाएंगे। तो सब अच्छा, इनकी एक बहुत बड़ी मांग है, ये जो मोहाली पे जो पंजाब और चंडीगढ़ के बॉर्डर पे जो परमानेंट धरना देके बैठे हैं ना, पिछले 1 महीना हो गया, 1 महीने से बैठे हुए हैं, उनकी एक मांग है साहब कि बंदी सिंहों को रिहा किया जाए। अब बंदी सिंह कौन है? कि वो लोग जिनको आजीवन कारावास की सजा हुई है, और इनका यह कहना है कि साहब वो अपनी सजा काट चुके हैं, और ये आम पंजाब की भोली भाली मासूम जनता, वैसे मैं इस बात को मानता नहीं हूं कि जनता कोई भोली भाली मासूम नहीं होती, आप किसी को इस तरीके से बेवकूफ नहीं बना सकते जब तक कि वो खुद बनने को तैयार न बैठा हो। तो साहब ये उनको ये पढ़ाते हैं कि साहब वो अपनी सजा काट चुके हैं। तो सबसे पहले तो ना पंजाब की जनता को ये समझना चाहिए कि आजीवन कारावास होता क्या है। तो आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वो देख लीजिए कि व्हाट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पुराने जमाने में लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में बड़ी अवधारणाएं थी कि साहब 10 साल में आदमी छूट जाता था, लाइफ इम्प्रिजन का मतलब 14 साल 20 साल होता था, जबकि फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है, हालांकि इस पे जो जुडिशियल फील्ड में काम करने वाले लोग, वकील साहब लोग ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं, पर जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है मैं उतना बता रहा हूँ कि या तो जज अपनी सजा में स्पेसिफिक टर्म लिखे कि 10 साल की सजा सुनाई जाती है, 14 साल की सजा सुनाई जाती है, या 20 साल की सजा सुनाई जाती है, तब तो वो 14, 10, 14, 20, 7 साल में वो सजा खत्म हो जाएगी और कैदी को रिहा कर दिया जाएगा। परंतु जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई जाती है तो उस वक्त लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब यह होता है कि आजीवन, मतलब जब तक सांस चल रही है, जब तक जिंदा है, जीवन भर जेल में रहना है। तो फिर आजीवन सजा पाने वालों को कुछ सालों बाद छोड़ क्यों दिया जाता है? तो उसके पीछे भी शायद हमारे न्याय शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जेल और सजा जो है उसका उद्देश्य किसी को बंद करके रखना नहीं है, उसका उद्देश्य है
किसी व्यक्ति को सुधारना कि वह खुले समाज में रहकर खुला जीवन जीकर समाज के लिए खतरा न बने। ऐसे आदमी, अगर किसी आदमी ने अपराध कर भी दिया है तो उसको जेल में रख के सुधार दिया जाए। तो जो हमारे जेल होते हैं ना, ये सुधार गृह होते हैं। तो जब एक आदमी को आजीवन सजा सुनाई जाती है या 20 साल की भी सजा सुनाई जाती है तो ना हर साल जो जेल प्रशासन होता है उस आदमी के आचरण की एक रिपोर्ट बनाता है कि तब ये आदमी पिछले इतने सालों से हमारे जेल में है। हर साल ये रिपोर्ट बनती है। जैसे हर सरकारी कर्मचारी की एक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनती है ना, इसको ACR बोलते हैं, CR बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। उसी प्रकार हर कैदी की भी एक रिपोर्ट बनती है जिसमें जेल प्रशासन उस कैदी के आचरण के बारे में लिखता है कि इसे अपने किए गए अपराध का पछतावा है और इसके पूरे कार्यकलाप से, इसकी जीवन शैली से, इसके जीवन से, इसके व्यवहार से वो दिखता है, झलकता है और इसके व्यवहार में सुधार हो रहा है। अब इसे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, अब ये बात बात पे लड़ता झगड़ता नहीं है, अब इसका व्यवहार अच्छा है। और जब लगातार व्यवहार अच्छा पाया जाता है तो सजा पूरी होने से पहले उनका एक बाकायदा एक मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म के आधार पे बाकायदा राज्यपाल और राज्य सरकारों की संस्तुतियां और वो सारा कुछ, और उसमें जुडिशियल प्रोसेस भी होता है। एक कैदी को समय से पूर्व पेरोल पर रिहा किया जाता है। परमानेंट रिहा नहीं किया जाता है, उसको इस शर्त से रिहा किया जाता है कि तुम जाओ बाहर समाज में खुले में जियो, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार अच्छा पाया गया है, परंतु समय समय पर तुमको थाने में और अपने अधिकारियों के सामने हाजिरी देनी होगी और बाहर भी तो हम तुम्हारे आचार विचार व्यवहार पर नजर रखेंगे। तो जो आजीवन कारावास वाले होते हैं ना, जब वो 15-20 साल की सजा पूरी कर लेते हैं तो इसी तरह उनके व्यवहार के आधार पर उनको पेरोल पर छोड़ दिया जाता है। जैसे आपको याद होगा वो जेसिका लाल जब केस हुआ था तो मनु शर्मा नामक वो लड़के ने दिल्ली में उसकी हत्या कर दी थी तो लड़की की, तो उसको भी आजीवन कारावास हुआ था, पर वो 20-22-24 साल बाद, शायद 24 साल की सजा काटने के बाद उसको इस वक्त छोड़ दिया गया है, वो पेरोल पे बाहर है। तो सब अब इसी कि और बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया जाता है, हमारे बंदी सिंहों को नहीं छोड़ा जा रहा। तो ये आम जनता में एक असंतोष पैदा किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। सब बात ये नहीं कि इनका जो मुख्य बंदी है जिसके ऊपर ये पूरा वो द वॉलीबॉल प्लेयर, वो जो कि बेअंत सिंह हत्याकांड में जो 3 लोग इन्वॉल्व थे ना, उनको ज्यादा इशू बनाया जा रहा है। सब ये वही लोग हैं जिन्होंने जेल ब्रेक की थी। बुड़ैल जेल में सुरंग खोद के ये भाग गए थे और 1 या 1.5 साल बाद शायद दिल्ली में पकड़े गए थे। तो साहब इसका मतलब ये हुआ कि ये आज भी इनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ है। फिर ये जेल में जिस ठसक के साथ रहते हैं, जेल में इनका जो व्यवहार है, उससे भी इनकी जो एक एनुअल रिपोर्ट बनती होगी उसमें क्या लिखता होगा जेल प्रशासन। और जो आदमी जेल ब्रेक करके भाग गया, जेल तोड़ के भाग गया, उसकी क्या रिपोर्ट दी होगी। तो जो आदमी ऐसा व्यवहार आज भी कर रहा है 20 साल जेल में रहने के बाद भी, उसको कौन राज्य प्रशासन या कौन सी सरकार या होम मिनिस्ट्री कैसे छोड़ देगी। पर साहब इनका पूरा आंदोलन ही इस आधार पे चल रहा है कि हमारे बंदी सिंहों को रिहा करो क्योंकि उन्होंने सजा पूरी कर लिया। नहीं सर, उनको आजीवन कारावास हुआ है और जब तक उनके व्यवहार में सुधार नहीं आएगा, जब तक उनके व्यवहार में प्रायश्चित पश्चाताप का भाव नहीं आएगा, जब तक वो एक सभ्य नागरिक की तरह व्यवहार नहीं करने लगेंगे जेल में, तब तक कोई राज्य सरकार या किसी देश की सरकार या कोई जुडिशियल प्रोसेस उनको जेल से रिहा नहीं करा सकता, आप चाहे कितना ही बड़ा धरना दे लो। पर यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना एक बहुत गलत
एक प्रेसिडेंस शुरू कर दिया है, एक परंपरा शुरू कर दी है। ये जो तेल चटाई लेके लेटने वाला जो था ना, ये असल में तो प्रधानमंत्री जी का शुरू किया हुआ ना। पता नहीं, जब भी पंजाब का जब कोई मसला आता है, स्पेशली सिख कम्युनिटी का, तो हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ जरूरत से ज्यादा झुकते हुए नजर आते हैं। मतलब हम लोग को एक बहुत बड़ी, मतलब एक शुरू से एक रहा ना कि मुस्लिम अपीजमेंट होता है, तो प्रधानमंत्री जी के व्यवहार में सिख अपीजमेंट जो है ना, वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो साहब, जब आप वो किसान आंदोलन के समय तेल चटाई लेके लेट गए, तो फिर भगवंत मान भी लेट रहा है, तो क्या गलत? और भगवंत मान ने तो सत्ता ही पाई है इनके सामने लेट के। भगवंत मान को जो पॉलिटिकल सपोर्ट दिया गया था अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, यूरोप से, वो इसी शर्त पे तो दिया गया था कि तुम हमारे आदमी बन के सरकार चलाओगे, सरकार में तुम होगे, परंतु डिक्टेट हमारा चलेगा, जो हम चाहेंगे वो चलेगा। तो वो चल रहा है। पंजाब सरकार जो है, पंजाब की पुलिस और पूरी पंजाब सरकार जो है, तेल चटाई लेके इनके सामने लेटी हुई है, और पंजाब की जनता त्राही त्राही कर रही है। मात्र अभी 6-7 महीने तो हुए हैं, क्या हालत हो गई है पंजाब की। आज पंजाब में आप किसी भी समझदार व्यक्ति से बात कर लीजिए, तो उसने त्राही त्राही कर रखे, और सर बहुत बड़ी गलती हो गई, इनको ले आए। तो साहब, ये रिपोर्ट है, और पंजाब पुलिस को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। अब हमें पता नहीं कि हमारी होम मिनिस्ट्री, जो हमारे नीरो दिल्ली में बैठे हैं, कहते तो हैं कि हम नजर रख रहे हैं परिस्थिति पे। अब तब आपकी नजर रखने के बावजूद 40-50 लोग जो हैं वो पुलिस को दौड़ा के मार रहे हैं, और पुलिस जान बचा के भाग रही है, और आप कहते हैं हम नजर रख रहे हैं। देखो भैया, रखो नजर, हम भी देखेंगे कैसी नजर रख रहे हो। तब आपको पंजाब के आगे की सिचुएशन से मैं इसी तरह अवगत कराता रहूंगा। आप भी थोड़ा पढ़िए, समझिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को पता लगे पंजाब में इस समय चल क्या रहा है, और हमारे गृह मंत्री जी कैसी नज़र रख रहे हैं, और पंजाब पुलिस कैसे तेल चटाई लेके गुंडों के सामने लेटी हुई है पंजाब में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।